बिल्कुल सही हुआ जी, जो हुआ है सही हुआ है और ऐसा चलता ही रहेगा। जो बदमाश आएगा वो ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही एनकाउंटर करवाते रहेंगे जी। हाँ, जो बहुत अच्छा करा है जो योगी जी ने इनको बारे में रखा सदन में, क्योंकि ये लोग जो लोगों को जनता समझते थे ना मट्टी में मिलाने वाली, उन्होंने जो बयान दिया वो काम उनका जो कहते हैं वो करते हैं और इससे जनता खुश भी है। गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई है, बहुत खत्म हो गई है। जो जोगी बाबा कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे अशद को एनकाउंटर में मार गिराया है। साथ ही गुलाम जो कि शूटर था अतीक अहमद का, जो असद के साथ लगातार फरार चल रहा था। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि यूपी एसटीएफ यानी योगी की पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि इससे पहले अभी हाल फिलहाल में ही बाइट आई थी खुद अतीक अहमद की कि मुझको यूपी ले जाया जा रहा है, मेरी माफियागिरी तो खत्म हो गई, लेकिन अब मुझको मेरे परिवार को रगड़ा जा रहा है। लेकिन सीधा जनता से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमतमाते हुए सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आज असद का भी इनकाउंटर। बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। जो इनका आतंक पूरे उधर यूपी में फैला हुआ था, किसी के भी मकान दुकान जान के कोई कभी इन्होंने अहमियत नहीं दी। तो जो योगी जी ने इनको बारे में रखा सदन में, क्योंकि ये लोग जो लोगों को जनता समझते थे ना मट्टी में मिलाने वाली, उन्होंने जो बयान दिया वो काम उनका जो कहते हैं वो करते हैं और इससे जनता खुश भी है। क्योंकि आज आतंक का जो अंत हो रहा है, इससे ये दोबारा नहीं तो अभी क्या अगर ये होता कल को दोबारा ये, क्योंकि इनको बढ़ावा देने वाले लोग, चाहे वो सपा के लोग हों चाहे वो बसपा के लोग हों, आज उनको भी एक सबक है कि आप कितना भी पाल लो, लेकिन जब योगी जैसे बाबा आएंगे तो इनको सबको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देंगे। सर, क्या कहेंगे? लगातार ये आशंका लगाई जा रही थी परिवार की तरफ से, अशद फरार चल रहा था, लेकिन आज आखिरकार यूपी एसटीएफ ने अशद को मुठभेड़ में मार गिराया। अशद का भी इनकाउंटर हो गया। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आप जैसे जैसे चलते जाएंगे पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहाँ पर इस तरह के माफियाओं को, गुंडों को, जिन्होंने आम लोगों को गाजर मूली की तरह समझते थे, जब चाहा जब मार दिया, जब चाहा जब काट दिया, ऐसे जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं उन्हें चुन चुन कर ख़त्म किया जाएगा। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आने वाले चंद वर्षों के अंदर हिंदुस्तान बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएगा। क्या लगता है, योगी ने जो कहा सदन के अंदर, अखिलेश यादव को आज उसका सबसे तगड़ा जवाब मिल गया, अतीक अहमद को उससे सबसे तगड़ा जवाब मिल गया कि माफियागिरी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, मुख्यमंत्री के पास अपने कुत्ते ले जाया करते थे अतीक अहमद, मूंछों पर ताव दिया करते थे, ये कहा करते थे कि यूपी मतलब अतीक अहमद और पूर्वांचल मतलब अतीक अहमद। आज वो अतीक अहमद जेल के अंदर रो रहा है क्योंकि बेटे असद ने जो किया, आज पुलिस ने, योगी की पुलिस ने उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी राम राज्य को स्थापित करने का कार्य शुरू कर चुके हैं, और राम राज्य में राक्षसों का रहना आप समझ सकते हैं कि सपने में भी संभव नहीं हो सकता। ये राक्षस जिनको पहले की सरकारों ने संरक्षण दे रखा था, जिनको सरेआम लोगों को मारने का ठेका दे रखा था, वो कानून से बहुत ऊपर थे, कानून को अपनी जेब में रखते थे। कानून से खिलवाड़ करना उन लोगों की एक नियति बन चुका था। आज आप देख रहे हैं, आपने अभी जिनका नाम ले रहे हैं कि एनकाउंटर मारे गए, इससे पहले भी आपने कई बार सुना, और ये कार्यक्रम लगातार सतत जारी रहेगा जब तक कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इन माफियाओं से मुक्त नहीं हो जाएगा, गुंडों से मुक्त नहीं हो जाएगा। क्या कहेंगे? थर-थर कांप रहा है अब अतीक अहमद। अतीक के भाई को भी ये लग रहा है कि अब तो मामला खत्म, असद गया, गुलाम गया, और मुझको लगता है कि अब जो अतीक को डर लग रहा है कि उसके भाई का भी इनकाउंटर होगा। बिल्कुल होगा, भाई का भी एनकाउंटर बिल्कुल होगा, उसके होना चाहिए ऐसे लोगों क्या ऐसे लोगों का, माफियाओं का जरूर होना चाहिए। लग रहा है योगी जो कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, या फिर जो योगी जी बाबा कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है। भाई साहब, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था पूर्वांचल का, जेल से ला रहे थे, लेकिन अतीक अहमद के बेटे लगातार फरार चल रहा था, आज उसका इनकाउंटर हो गया। सही हुआ, बिल्कुल।
बिल्कुल सही हुआ है और योगी बाबा दोबारा आने चाहिए। जो कर रहे हैं योगी बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं यूपी के लिए। यानी योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। जो कहा वो करके दिखाया। बिल्कुल हमारी बहन बेटियां बिल्कुल निडर होके स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, कोई डर नहीं किसी का भी। योगी बाबा ने बहुत अच्छा किया। जो माफिया लोगों को डराते थे, जो माफिया भूमाफिया जमीन पे कब्जा किया करते थे, आज उन माफियाओं को समझ में आ गया कि जिन बच्चों के लिए तुम लोगों को परेशान करके प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हो, उन बच्चों का अगर माफियागिरी दिखाएंगे तो इसी तरीके से इनकाउंटर में उनको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल मार गिराया जाएगा। गुंडागिरी तो बहुत कम हो गई साहब। हाँ। गुंडागिरी बहुत खत्म हो गई है, बहुत खत्म हो गई है। जो जोगी बाबा कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। जोगी बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। माफिया कहाँ गए? माफिया भग गए डर के भग गए। हाँ जी, पाताल में गए। पाताल में चले गए। पाताल में चले गए जी सर, क्या कहेंगे अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर? बिल्कुल सही हुआ जी, जो हुआ है सही हुआ है और ऐसा चलता ही रहेगा। जो बदमाश आएगा वो ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही एनकाउंटर करवाते रहेंगे जी। हाँ, जो बहुत अच्छा करा है। जो माफिया बनेगा उसका ऐसे ही एनकाउंटर होगा। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। यूपी में नहीं चलेगी जी, यूपी में नहीं चलेगी। क्या कहेंगे योगी राज में माफियागिरी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ साहब, नहीं चलेगी। जोगी नहीं करने देगा। जोगी ना करन देंगे। हाँ जी, अच्छा, सब गुंडे बदमाश सब भाग जाएंगे। सब भग गए। सब भाग जाएंगे और भाग जाएंगे। हैं? रहे बच्चे भाग जाएंगे। रहे बच्चे भाग जाएंगे। चलिए, ये तस्वीर है, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया। सर क्या कहेंगे, लगता है कि अब जो माफियागिरी कर रहे थे, क्योंकि अतीक अहमद का भी ये बयान आया था कि माफियागिरी तो हमने छोड़ दी और अब तो हमारे परिवार को रगड़ा जा रहा है। देखो, बिल्कुल ये बाबा का शासन है यहाँ पर, जो ना आतंकवादियों का इनका बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं है। आज आपने देखो पीछे जब सब लोगों ने जितने भी जो माफिया थे, बाबा ने एक ही चीज़ बोली थी, या तो सही रास्ते पे आ जाओ या फिर उन्होंने देखा कि उनका जो सुरक्षित स्थान है ना वो जेल के अंदर है। आपने देखा होगा पीछे जितने भी गैंगस्टर थे, जितने लोग थे ना, अपनी जमानतों को तुड़ा के जेल के अंदर गए थे। क्योंकि एक समय था जब आप सरकार को संरक्षण देती थी ऐसे लोगों को, लेकिन ये मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की और योगी जी के शासन में यूपी में जो शासन है ना, ये स्वशासन है। यहाँ लोगों को बिल्कुल जीने का अधिकार है, यहाँ लोगों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। गुंडागर्दी माफियागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जो चीज़ अपने आप को पसंद है दूसरे को कैसे पसंद करेंगे उस चीज़ के लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। और एक दहशतगर्दों में अगर दहशत ना हो तो कोई आदमी मानेगा नहीं। अभी आपने देखा होगा इन्होंने जो यहाँ पे एक प्रजापति जी का जो मतलब वहाँ पर मारा था, जो गवाही दी थी इनके खिलाफ, ये इन्होंने आज तक आपने देखो 100 से ज़्यादा केस इनके ऊपर दर्ज थे, आज तक एक केस में भी इनको सजा नहीं हुई। उसका सिर्फ कारण यही था क्योंकि ये सरकार का संरक्षण इनके पास होता था। जिस मर्जी कोई गवाह को मार दे, धमका दे, कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति नहीं होता था। लेकिन आज इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भी हैं और इनको जो है मिट्टी में मिलाने वाले बाबा की सरकार भी है। मिट्टी में मिलाने वाले बुलडोजर बाबा की सरकार बताया जा रहा है। भाई साहब क्या कहेंगे, योगी ने जो कहा वो कर दिखाया क्या? यूपी में अतीक के बेटे का एनकाउंटर, खात्मा। योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है, कानून अपने दायरे में है, कानून अपना काम कर रहा है। और हमें गर्व है बाबा पे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे महान विभूति को, जो कि उत्तर प्रदेश का राजा का एक ताज मिला है। जनता सुरक्षित है, कानून भी अपने काम कर रहा है। गुंडा माफिया जितने भी हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये तस्वीर है अतीक अहमद का। जैसे इनकाउंटर हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सड़कों पर आकर बोलने लगी कि बाबा आप ग्रेट हैं। यानी कि यूपी में अगर रहना है तो गुंडागर्दी, माफियागिरी, डॉनगिरी नहीं चलेगी। और अतीक अहमद के बेटे का आज मुठभेड़ में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर निगाह रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से।